नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमन पेशेंट क्वेरी के बारे में, डिस्क बल्ज कि सर मैंने सीटी स्कैन करवाया था, मैंने एमआरआई करवाई थी, तो मेरी रिपोर्ट के अंदर जो है डिस्क बल्ज आया था L4 L5 L5 S1 के कारण। देखिए आज के समय में डिस्क बल्ज की दिक्कत काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये डिस्क बल्ज होता क्या है, किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो बिना देरी किए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। अब देखिए डिस्क बल्ज को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी डिस्क होती क्या है। देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर छोटे छोटे हड्डी के सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिब्रा बोलते हैं, और उन दो हड्डी के सेगमेंट्स के बीच में एक टाइट रबड़ बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं हमारे डिस्क। अब डिस्क के अंदर भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस और एक को बोलते हैं हम एनुलस फाइब्रोसस। अब जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो एक सेमी सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक पानी की तरह तरल पदार्थ होता है जिसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। अब ये जो एनुलस फाइब्रोसस है ये एक टाइट बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सख्त रबड़ बैंड की तरह स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस के चारों तरफ रहकर उस पानी को बाहर नहीं निकलने देता, उसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखिए बल्ज बनता कब है? बल्ज बनता है जब आप जिम में हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम आपको झटका लग गया, या आप गिर गए हैं, फॉल हो गए हैं, सीढ़ियों से लगा लीजिए या कैसे भी लगा लीजिए, या आप बैड पोस्चर में बैठते हैं या कुछ कंडीशंस के कारण जैसे कि एक्सीडेंटल डैमेज के कारण आपको झटका लगाओ, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ये सेमी सॉलिड लिक्विड मैंने बताया, जो न्यूक्लियस पल्पोसस नाम का तरल पदार्थ हमारे डिस्क के बीच में होता है, जब ये बाहर निकल के आना शुरू हो जाए और बाहर निकल के आने के साथ साथ हमारी नसों पर दबाव डालना शुरू कर दे, उसे हम बोलते हैं डिस्क बल्ज। अब डिस्क बल्ज में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्क बल्ज भी जो है वो काफी तरीके का हो सकता है, या तो हर्निएटेड डिस्क लगा लीजिए, स्लिप डिस्क लगा लीजिए, बल्जिंग में आपको सीवियर बल्ज हो सकता है या मॉडरेट बल्ज हो सकता है। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं। बात करते हैं डिस्क बल्ज में आपको सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण आपको सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। देखिए जब भी आपको डिस्क बल्ज होगा तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपनी कमर के अंदर काफी ज्यादा अकड़न फील होगी। अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो आपको काफी ज्यादा स्टिफनेस फील होगी आपकी बैक के अंदर। दूसरा सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके पैर में टिंगलिंगनेस यानी कि झुंझुनाहट आपके पैर में हो सकती है, और वो कब होगी, जब आपके बल्ज ज्यादा बन गया। ज्यादा बल्ज बनने के कारण जब आपकी नर्व कंप्रेस हो जाती है यानी कि नस दब जाती है। क्यों? जो बल्ज है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। क्यों? हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी डिस्क के पीछे, जो पूरी वर्टिब्रा पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, और उसके साइड में से कुछ नसें निकल के आती हैं, और जब बल्ज बनता है तो जब बल्ज बाहर की तरफ निकल के आ जाता है तो वो नसों को दबा देता है। तो उसके कारण आपको पैर में झुंझुनाहट हो सकती है, पैर में सूनापन आ सकता है, या पैर में कई बार यूं महसूस होगा कि आपको हल्का हल्का सा करंट सा नीचे की तरफ आपके पैर में चल रहा है। और दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन जिनको बल्ज होता है हमें क्या देखने को मिलता है, साइटिका पेन। सियाटिका पेन क्या होता है, हमारी एक साइटिका नर्व होती है जो हमारे हिप से लेके हमारे पैर के नीचे तक आती है। जब हमें बल्ज बन जाता है तो हमारी सियाटिका नर्व जो होती है वो दब जाती है, जिसके कारण पैर में नीचे की तरफ, हिप से लेके नीचे की तरफ काफी ज्यादा पेशेंट को दर्द चलता है। पेशेंट काफी समय तक बैठ नहीं पाता है एक ही पोस्चर के कारण। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको बल्ज में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट क्या होता है डिस्क बल्ज का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए अगर आपको डिस्क बल्ज शुरुआती स्टेज में है, यानी कि हाल ही में डिटेक्ट हुआ है और आपकी बल्जिंग इतनी ज्यादा नहीं है कि उसने आपकी नस को दबा रखा है, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन और साथ में फिजियोथेरेपीज। एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन आपको इस वजह से दी जाती हैं ताकि जो आपके नसों के अंदर सूजन बन गई है, इन्फ्लामेशन हो गई अंदर, वो कम हो जाए और पेशेंट को जो है रिलीफ मिले। अब बात करते हैं मॉडरेट कंडीशंस की, जो कि भाई मॉडरेट कंडीशन में आपका डिस्क बल्ज है जिसमें आपके पैर के अंदर हल्का हल्का सा दर्द आ रहा है, हल्का हल्का सा सूनापन आपके पैर में, उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो रहता है हमारा कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट रहती है, जो कि आज के समय में काफी ज्यादा चली हुई है, बेस्ट ट्रीटमेंट है। साथ ही में फिजियोथेरेपीज और कुछ एक्सरसाइज आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब
प्रिस्क्राइब कर सकता है कुछ मेडिसिन के साथ। अब बात करते हैं सीवियर कंडीशंस की, यानी कि आपको बल्ज बहुत ज्यादा बन चुका है कि आपका दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हमारा स्टीरॉयड इंजेक्शन। स्टीरॉयड इंजेक्शन भी हमारे एंटी इंफ्लामेशन इंजेक्शंस होते हैं, जो डॉक्टर आपकी एक्सरे एग्जामिनेशन के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको ले जाके जो नस आपकी दबी हुई है, जो नर्व में आपके कंप्रेशन है, उसको देखते हुए एक्सरे के अंदर उसके अंदर कुछ दवाइयां डालता है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पेसिफिक उस जगह पे जहां पे आपको बल्ज है, ताकि जो आपका बल्ज, जो आपको इन्फ्लामेशन बनी हुई है, वो कम हो जाए। और इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है, कईयों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। अगर आपको स्टीरॉयड इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिल रहा है, तो दूसरा ट्रीटमेंट जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है वो होता है आरएफए, जिसे हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नसें आपको पेन कर रही है, आपकी बैक में या आपके पैर में नीचे की तरफ दर्द को चला रही हैं, उन नसों को रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड के द्वारा जला दिया जाता है। कुछ नसें होती हैं और कुछ स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी, कुछ हर्ट्ज के ऊपर कुछ फ्रीक्वेंसी सेट कर दी जाती है, जो कि आपका डॉक्टर सेट करता है। उन फ्रीक्वेंसी को आपकी उन नसों के अंदर दिया जाता है, जिससे कि आपका पेन, जो नर्व्स आपको पेन पहुंचा रही है, वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं सीवियर कंडीशन की, जो लास्ट स्टेज होती है। अगर आपका बल्ज बहुत ज्यादा बन चुका है, मतलब कि जो आपका टाइट बैंड स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया वो बिल्कुल ही फट चुका है और पूरा आपका जो लिक्विड है वो बाहर आ चुका है, जिसने नस को पूरी तरीके से दबा दिया है। ऐसा मोस्टली जो देखने को मिलता है हमें एक्सीडेंटल केसेस के अंदर देखने को मिलता है, या जो बहुत ऊंचाई से गिर गए हैं उन पेशेंट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है हमारा सर्जरी का मेथड, ऑपरेशन का मेथड, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ कुछ चीरा लगाया जाता है और एक माइक्रोस्कोप अंदर डाल के ट्रीट किया जाता है उस बल्ज को, उस जो आपका बैंड फट चुका था उसको। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिस्क बल्ज क्या होता है, डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट क्या होता है, और डिस्क बल्ज में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार की दिक्कत है, आपने रिपोर्ट्स करवाई हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई कराई, आपकी रिपोर्ट में भी ये दिक्कत आई है, तो आप हमारा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, फिजियो एंड जनरल हेल्थ केयर। नीचे नंबर आपको मेंशन दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसकी अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।